क़य्यिम ने रोने की 10 किस्में दी। 10 टाइप का रोना होता है। एक रोना होता है रहमत का, इंसान को किसी के ऊपर रहम आता है वो रोने लगेगा। एक रोना होता है खौफ का, इंसान को डर होता है, पता नहीं क्या होगा, आने वाली किसी मुसीबत का डर होता है, इंसान रोने लगेगा। एक रोना होता है मोहब्बत का, शौहर परदेश जा रहा है, बीवी रो रही है, बेटा परदेश जा रहा है, मां रो रही है। बेटे की मोहब्बत में, शौहर की मोहब्बत में, बाप की मोहब्बत में इंसान रोने लगता है कि रोना मोहब्बत का। और एक रोना होता है खुशी का। कोई अच्छी खबर मिली, एग्जाम में इंसान पास हो गया, बेटे ने टॉप कर लिया, बाप की आंखों से आंसू आ गए, खुशी के आंसू। एक रोना होता है दर्द का रोना, कहीं बदन में कोई तकलीफ हो गई, कोई चोट लग गई, कोई जख्म हो गया, इंसान रोने लगा। एक रोना होता है गम का रोना, कोई मर गया, कोई हादसा हो गया, कोई गम आ गया, कोई नुकसान हो गया, इंसान रोने लगा। एक रोना होता है कमजोरी का रोना, इंसान बूढ़ा हो गया, हड्डियां कमजोर हो गई, जरा जरा सी बात पे रोने लगा, एक कमजोरी का रोना। एक रोना होता है निफाक का रोना, झूठ मूठ का रोना, जैसे हजरत यूसुफ के भाइयों ने झूठ मूठ का रोना रोया था। अपने भाई यूसुफ को उन्होंने कुएं में डाला और उनके कपड़े को नकली खून में लपेट करके और उसमें खून लगा करके अपने बाप के पास रोते हुए। और एक रोना होता है किराए का रोना, अरब में और आज भी हिंदुस्तान में भी कहीं कहीं पैसा दे करके किसी के मरने पर किराए पर पैसा दे करके रोने वालों को बुलाया। और एक रोना होता है मुआफ़क़त का, कि किसी को रोता हुआ हमने देखा, हमारी आंखों से भी आंसू आ गए। ये टोटल 10 तरीके का रोना होता है, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने बयान। इन 10 टाइप के रोने में जो रोना अल्लाह को पसंद है वो कौन सा रोना है, आइए जरा अपने नबी की सीरत में आते हैं। रमजान सन 2 हिजरी, बद्र का मैदान, मुसलमानों की तादाद 313, दुश्मनों की तादाद 1000। बद्र की लड़ाई के पहले अल्लाह के नबी रात भर अल्लाह की बारगाह में रोते रहे और दुआ करते। हजरत अली फरमाते हैं, बद्र की लड़ाई के पहले मेरी नींद खुली, मैंने देखा सारे के सारे लोग सो रहे हैं सिवाय मेरे और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मैंने देखा कि अल्लाह के नबी अल्लाह की बारगाह में रो रहे और दुआएं कर रहे हैं। सुबह होती है, बद्र की लड़ाई शुरू होने वाली है। 313 का मुकाबला अपने से 3 गुना ज्यादा तादाद से। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अपने हाथों को उठा करके किबला रुख होकर के अल्लाह की बारगाह में रोते हुए कहते हैं, अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी, ऐ अल्लाह तूने जो वादा किया है उस वादे को तू आज पूरा फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन तुलिक हाज़िल इसाबत लन तुबद फिल अर्ज़ि, ऐ अल्लाह अगर ये कलमा पढ़ने वाले, ये मुट्ठी पर ईमान वाले अगर आज हलाक हो गए, ऐ अल्लाह फिर रूए ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न होगा। इतना रोए अल्लाह के नबी कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीछे से आके चिमट जाते हैं अल्लाह के रसूल से और कहते हैं, कफा का मुनाशदतु का रब्बका, ऐ अल्लाह के नबी बस कीजिए, अल्लाह ताला आपसे जो वादा अल्लाह ने किया है वो वादा जरूर पूरा करें। और अल्लाह ने वादा पूरा किया। सूरह अनफाल की आयत नंबर 9 नाज़िल हुई, इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम, इस्तगीसूना रब्बकुम, याद करो जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर 1000 फरिश्तों को उतार करके तुम्हारी मदद की थी बद्र के मैदान में। तो ये वो रोना था जो अल्लाह के नबी अपने सहाबे किराम, मुट्ठी भर सहाबे किराम के बारे में सोचकर कि ऐ अल्लाह अगर आज ये हलाक हो गए तो फिर कौन इस्लाम करना। आज हम करोड़ों की तादाद है मेरे भाई, कागज के ऊपर हम करोड़ों की तादाद में हैं। जानते हो कहीं कहीं लिखा रहता है, जहां बच्चे सोए रहते हैं लिखा रहता है, कीप साइलेंट, द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, खामोश रहो बच्चे सो रहे हैं।
दुनिया वाले ये पोस्टर लगाते हैं, ये स्लोगन लगाते हैं, बच्चे सो रहे हैं डिस्टर्ब मत करो, खामोश रहो। आज दुनिया के मुल्क में बच्चे मर रहे हैं, उनकी कटी फटी लाशें मीडिया के अंदर आ रही हैं, लेकिन दुनिया खामोश बनी है। आज दुनिया चुप है इस जुल्म पर, इस सरकशी पर, इस बेरहमी पर, इस हैवानियत पर दुनिया के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। और दुनिया वाले बड़ी शर्म के साथ और बड़ी बेगैरती के साथ कहते हैं आई स्टैंड विद इस्राइल, मैं इस्राइल के साथ। मेरे भाइयों, मेरे नबी ने तालीम दी, उनसुरा खा ज़ालिमन व मज़लूमन, कभी जालिम की मदद मत करो। तुम्हारा अपना भाई भी अगर जुल्म करे, उसके हाथ रोको, उसे जुल्म से रोको। कभी जालिम का सपोर्ट मत करो, कभी जालिम की मदद मत करो। आज का दौर वो है, ये तरक्की का दौर है, ये दुनिया की बड़ी तमद्दुन और तहजीब का दौर है। आज इंसान चांद पर पहुंच गया। आज छोटे छोटे बच्चे फलस्तीन में मर रहे हैं और किसी को कोई परवाह नहीं। तो तादाद तो कम नहीं है हमारी, करोड़ों की तादाद में, मगर ईमान कमजोर हो गया, ईमान कमजोर हो गया, तौहीद कमजोर हो गई। आज कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनको ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब नहीं पता, जिनको तौहीद का मतलब नहीं पता, जो कहीं पर भी अपना सर झुका सकते हैं, कहीं पर भी हाथ जोड़ सकते हैं, कहीं कुछ भी कर सकते हैं। न ईमान के बारे में पता, न तौहीद के बारे में पता। तो तादाद हमारी बहुत है, मगर वो 313 जो नबी की पूंजी थे, जो नबी का कैपिटल थे, मेरे भाइयों, वो प्योर मुसलमान थे, वो शुद्ध मुसलमान थे। इसलिए अल्लाह के नबी रो रो के दुआ कर रहे हैं, अल्लाह अगर ये 313 खत्म हो गए तो फिर वो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला। और एक और बात बताऊं, 313 सहाबा थे बदर के मैदान में। 2 सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अल्लाह के नबी, हमें काफिरों ने पकड़ लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, हमने जान बचाने के लिए वादा कर लिया कि हम आपके साथ लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। अय अल्लाह के रसूल, हमने ये वादा सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए किया था, आपका साथ तो हम यकीनन देंगे। अय अल्लाह के नबी, हमारी तो फौज की तादाद भी बहुत कम है, हम तो सिर्फ 313 है। अय अल्लाह के नबी, हमें लड़ाई में जाने की इजाजत दीजिए। कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया। आपने फरमाया, इन शरीफा, ऐ मेरे सहाबी, ऐ मेरे सहाबियों, जाओ तुम लौट जाओ, तुम्हें अपनी लड़ाई में मैं शामिल नहीं कर सकता। हम अपने वादे की वादा खिलाफी न करेंगे, जो वादा तुम करके उस वादे को निभाएंगे। 313 को 315 नहीं होने दिया अल्लाह के नबी ने। 2 लोग पढ़ रहे थे, आपने पढ़ने नहीं दिया। जुबान की वैल्यू और वादे की वैल्यू अगर कोई सीखे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखे। तो एक आंसू तो मेरे नबी की आंखों से बंद के मैदान निकले। एक और मौका याद कीजिए, अम्मा आयशा फरमाती है, रात का टाइम था, अल्लाह के प्यारे नबी मेरे साथ थे, रात का आखिरी पहर आया, आपने फरमाया, या आयशा ज़रीनी अताअत ले रब्बी, ऐ आयशा मैं अपने रब की इबादत करने जाना चाहता हूँ, ऐ आयशा मुझे जाने दो।